नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी ऑल इन्फो में आपका स्वागत है। देखिए पीछे हमने यूनिट वन पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, पूरा आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। इसमें लगभग 10 क्लास थे। 10 क्लास इसमें 10 टॉपिक पढ़ा दिया गया है। ठीक है, आप पीछे जाके देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे आज से आपका यूनिट 2 क्लास 1। ठीक है, अब यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट लाइब्रेरी इन इंडिया, कमेटी एंड कमीशन ऑन लाइब्रेरीज इन इंडिया। ये 2 टॉपिक आज क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए इसको हम मतलब इसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं, इसको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं, फिर लास्ट में हम इससे संबंधित जो आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम में, ठीक है, यूजीसी नेट एग्ज़ाम में इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है वो हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी, पुस्तकालय की अवधारणा। पुस्तकालय ज्ञान संसाधनों का संग्रह है। ज्ञान संसाधनों का संग्रह है पुस्तकालय। ठीक, पुस्तकालय ज्ञान संसाधनों का संग्रह है। यह शिक्षा, शोध और संस्कृति को समर्थन देता है। शिक्षा, शोध और संस्कृति को समर्थन देता है। आधुनिक पुस्तकालयों में डिजिटल संसाधन भी शामिल है। आधुनिक पुस्तकालय में डिजिटल संसाधन मीन्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, ई बुक, ई जर्नल, ई पेपर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, लाइब्रेरी नॉलेज सेंटर, आप नॉलेज सेंटर को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की पॉइंट है फेज ऑफ डेवलपमेंट। लाइब्रेरी का कैसे विकास हुआ, किस किस चरण में, हम वो देखेंगे। एंशिएंट पीरियड में कैसे हुआ, मिडाइवल में कैसे हुआ, कॉलोनिकल में कैसे हुआ और मॉडर्न में कैसे हुआ। इन सभी काल में लाइब्रेरी के विकास को हम देखेंगे। क्रोनोलॉजिकल से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। एंशिएंट पीरियड में देखेंगे कि पुस्तकालय गुरुकुल, पहले लोग गुरुकुल में पढ़ते थे। गुरुकुल मंदिर और मठों में होते थे। ठीक, वहीं लोग पढ़ते ही थे पहले गुरुकुल में, इसलिए पुस्तकालय भी वहीं था। मंदिर और मठों में होते थे, मंदिर और मठों में ही ज्ञान दिया जाता था पहले, तो पुस्तकालय भी वहीं थे। ठीक, ज्ञान पांडुलिपियों के रूप में संरक्षित होता था। पांडुलिपि मतलब हस्तलिखित, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट जिसे कहते हैं ना, तो इसके रूप में संरक्षित होता था। जैसे ताड़पत्र नहीं, ताड़पत्र। ठीक है, ताड़पत्र जो ताड़ का पत्ता होता है ना, ताड़पत्र, भोजपत्र, ताड़पत्र और भोजपत्र। ठीक है, प्रमुख पुस्तकालय प्राचीन काल में प्रमुख पुस्तकालय कौन कौन से हैं? ये नालंदा का पुस्तकालय ये धर्मगंज था। ठीक, नालंदा का पुस्तकालय धर्मगंज था, जिसमें देखिए नालंदा पुस्तकालय के 3 भाग थे, जिसके ये धर्मगंज के ना, ये पुस्तकालय का मेन नाम है धर्मगंज। अब इनके 3 भाग थे, रत्नसागर, रत्नोदधि, रत्नरंजक। ठीक, रत्नसागर, रत्नोदधि, रत्नरंजक, ये क्या है? नॉलेज का, ज्ञान का संरक्षण करते थे। ठीक है, ये नालंदा विश्व पुस्तकालय जो आज भी नालंदा विश्वविद्यालय आज भी फेमस है। ठीक है, जो बिहार राज्य में पड़ता है ना। चलिए ये देखते हैं मिडाइवल पीरियड। प्राचीन में नालंदा, तक्षशिला, और मिडाइवल में देखेंगे पुस्तकालय शासकों के संरक्षण में थे। अधिकतर निजी संग्रह भाषाएं। मुगलों के समय के काल की बात करता है। उस समय पुस्तकालय मैक्सिमम फारसी, अरबी, संस्कृत, इन भाषाओं में ज्ञान का संरक्षण करता था। देखिए अकबर ने अनुवाद को बढ़ावा दिया मिडाइवल में। ठीक है, सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली नहीं थी, पुस्तकें सभी के लिए अवेलेबल नहीं थी। ठीक,
नॉलेज इलाइट क्लास ओनली, केवल उच्च वर्ग, ठीक है, केवल उच्च वर्ग के लोग ही उसका यूज कर सकते थे, उच्च वर्ग के लोगों के लिए ना, उच्च वर्ग के लोगों के लिए, लोगों के लिए। चलिए, कॉलोनिकल पीरियड में देखेंगे। कॉलोनिकल पीरियड वो होता है ना, जैसे कि जब हमारे यहाँ पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, ये सब जब राज कर रहे थे, अंग्रेज, तब की बात कर रहे हैं, ठीक है, अपनी कॉलोनी बना बनकर जगह जगह रहते थे ना। तो आधुनिक पुस्तकालय प्रणाली की शुरुआत, देखिए इसी समय आधुनिक पुस्तकालय प्रणाली की शुरुआत हुई, अंग्रेजों ने शुरू किया। मुद्रित पुस्तकें छपने लगी, सार्वजनिक पुस्तकालय, सभी के लिए पुस्तकालय उपयोग किए जाने लगे, सभी लोग उपयोग कर सकते थे, इस प्रकार की व्यवस्था बनने लगी। देखिए उस समय कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी सबसे पुरानी ये है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी स्थापना हुई थी 1836 में। फिर उसके बाद यही लाइब्रेरी इंपीरियल लाइब्रेरी बन गई 1903 में। फिर इंपीरियल लाइब्रेरी फिर बन गई राष्ट्रीय पुस्तकालय, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया 1948 में। बिगिनिंग कंसेप्ट ऑफ पब्लिक एक्सेस, यहीं से पुस्तकालय सबके लिए 1903 में फैजुल्लाह खां के द्वारा क्या है कि पुस्तकालय सभी के लिए खोल दिया गया ना। चलिए, मॉडर्न पीरियड में देखते हैं, मॉडर्न पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंस। मॉडर्न पीरियड में देखते हैं पुस्तकालय व्यवस्थित हुआ, सार्वजनिक पुस्तकालय। देखिए मॉडर्न पीरियड में आपका सार्वजनिक पुस्तकालय बन गया, जैसे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है, और शैक्षणिक पुस्तकालय एकेडमिक लाइब्रेरी बन गई, ठीक है, विशेष पुस्तकालय स्पेशल लाइब्रेरी बनने लगी। पुस्तकालय अधिनियम शुरू हुए और पुस्तकालय अधिनियम भी शुरू होने लगा, जो पुस्तकालय अधिनियम मीन्स 1948 से शुरू होने लगा, जो लास्ट में आपका 2015 में 2015 में लास्ट कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में लागू हुआ, ठीक। रंगनाथन का महत्वपूर्ण योगदान, यही आपका रंगनाथन का, जैसे यहाँ 1928 से लेकर 1972 तक रंगनाथन जी के द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, ठीक है, एस आर रंगनाथन जी के द्वारा, ठीक है। लाइब्रेरी क्या है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह माने जाने लगी। चलिए अब देखते हैं एस आर रंगनाथन जी ने, इनका क्या क्या योगदान रहा मॉडर्न लाइब्रेरी के लिए, एस आर रंगनाथन जी का, ठीक है। तो भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया इन्होंने, इनके द्वारा लाइब्रेरी को लाइब्रेरी साइंस कहा गया, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस, इन्हीं के द्वारा साइंस का नाम दिया गया। और इनके योगदान हैं 5 नियम, 5 ला दिए, ठीक है, कोलन क्लासिफिकेशन, और इन्होंने क्या दिया, सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन में भी इनका योगदान था, ठीक है, अधिनियम। अब चलिए देखते हैं अगला क्या क्या मूवमेंट था। बड़ौदा लाइब्रेरी मूवमेंट, ये 1910 में सियाजी राव गायकवाड़ द्वारा किया गया। ये देखिए कि 1910 में सियाजी राव गायकवाड़ द्वारा किया गया। पहली बार निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय ये बड़ौदा में किया गया था, ठीक है, बड़ौदा कहाँ, बड़ौदा में पंजाब में, ठीक है। और ये 1910 में इन्हीं के द्वारा WCB शेयर्स को बुलाया गया था ना, WCB शेयर्स के शिष्य को बुलाया गया था, ठीक है। चलिए आधुनिक प्रणाली की नींव रखी गई। अब देखते हैं कमीशन कौन कौन से हैं जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 से 49, इस कमीशन के चेयरमैन कौन है, देखिए एजुकेशन
यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, और इनका मुख्य फोकस क्या था? मजबूत विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को बढ़ावा देना, प्रशिक्षित लाइब्रेरियन, ट्रेंड लाइब्रेरियन को तैयार करना, और पर्याप्त बजट। ठीक है, देखिए इन्हीं के समय में ना, चलिए अच्छा देखते हैं आगे, क्वेश्चन के माध्यम से कुछ चीज़ों को समझ लेंगे। चलिए हम देखेंगे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए वो आया था 1948 में, और सेकेंडरी आपका आया था 1952 में। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? मुदालियर। सिफारिश इन्होंने किसके लिए सिफारिश की थी? तो हर स्कूल में पुस्तकालय मुदालियर आयोग के द्वारा सिफारिश की गई थी, पढ़ने की आदत को विकसित करना। चलिए अगला आप देखते हैं कोठारी आयोग। कोठारी आयोग आपका कब आया है? तो कोठारी आयोग आपका आया है 1964 में। ठीक है, कोठारी आयोग पुस्तकालय शिक्षा प्रणाली का हृदय। कोठारी आयोग में ही पुस्तकालय को शिक्षा प्रणाली का हृदय कहा गया है। ठीक, और इनका जोर था, इनका फोकस था स्कूल पुस्तकालय, कॉलेज पुस्तकालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय। देखिए 1964 में ये कोठारी कमीशन आया, इनके द्वारा 300 रुपया प्रत्येक पर स्टूडेंट के हिसाब से, ठीक है, स्टूडेंट के हिसाब से, और 300 रुपया रिसर्चर है। ठीक है, 300 रुपया रिसर्चर है, 300 रुपया रिसर्चर या टीचर, और 200 रुपया पर स्टूडेंट के हिसाब से इन्होंने बजट की मांग की। ठीक, चलिए अब आपका है नेशनल नॉलेज कमीशन, NKC। ये कब आया है? 2005 में। ये सैम पित्रोदा के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? सैम पित्रोदा। प्रमुख सिफारिशें क्या थी इनकी? डिजिटलीकरण, लाइब्रेरी का डिजिटलीकरण, नेटवर्किंग और आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग, हाँ, नेशनल लाइब्रेरी मिशन की स्थापना की मांग। ठीक है, जो 2012 में इस आयोग की मांग पर, ठीक है, NML की स्थापना कब हुई? 2012 में। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम देख लेते हैं, क्रोनोलॉजिकल, जो समय के अनुसार जो चीज़ें आई हैं। देखिए जो एग्जाम में आपके पूछा जाता है, 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है, और 1903 में इंपीरियल लाइब्रेरी, इसकी स्थापना हुई थी। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1836 में, इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना 1930 में, और 1948 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है, और NKC नेशनल नॉलेज कमीशन, जिसके अध्यक्ष थे सैम पित्रोदा, ये 2005 में है। ठीक है, चलिए यही सब चीज़ें लिखी गई हैं। आगे देखेंगे कंसेप्चुअल समरी, एंशिएंट नॉलेज प्रिजर्वेशन। देखिए प्राचीन में नॉलेज को प्रिजर्व किया गया, किसके द्वारा? पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट के द्वारा। ठीक है, पांडुलिपियों में। चलिए मिडाइवल में रॉयल कंट्रोल, ये मिडाइवल में देखिए सबके लिए लाइब्रेरी नहीं खुली थी, लेकिन जो
अमीर आदमी था, ठीक है, अमीरों के लिए, अमीरों के कंट्रोल में था, ठीक है, अमीरों के लिए लाइब्रेरी थी, ठीक। चलिए, और कॉलोनिकल में पब्लिक एक्सेस। कॉलोनिकल, कॉलोनिकल मीन्स जब पुर्तगाल, अंग्रेज, फ्रांस ये सब जब राज कर रहे थे कॉलोनी बनाकर, तो उस समय आपका उस समय पुस्तकालय सार्वजनिक या सभी के लिए, ठीक है, सभी के लिए खोला गया ना, सभी के लिए खोला गया। चलिए, मॉडर्न, इस समय क्या है, सिस्टमैटिक डेवलपमेंट। सिस्टमैटिक मीन्स आपका डिजिटल, वर्चुअल और ये फिजिकल फॉर्मेट सब में अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो पुस्तकालय विज्ञान का जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन को कहा जाता है, ठीक है। फादर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन। चलिए देखिए, नालंदा पुस्तकालय का नाम क्या था? नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसके पुस्तकालय का क्या नाम था? तो उसके पुस्तकालय का नाम धर्मगंज के 3 बिल्डिंग थी, ठीक, 3 भाग थे, जिसमें रत्नरंजन, रत्नोदधि और एक और है, ठीक है, ये ग्रंथ सागर, ये तीनों के नाम दिए हैं, रत्न सागर, रत्नोदधि और ग्रंथ सागर, ठीक है। लेकिन जब पूछेगा आपसे नालंदा पुस्तकालय का नाम क्या था, तब आप बताएंगे धर्मगंज। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये नहीं कि इसमें से कोई मार दें। आपको जो ओवरऑल पूछता है तो आपको धर्मगंज मारना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? तो 1836 में हुई है। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1836 में। अब इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? तो आपका 1903 में। अब इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन मैकफार्लेन क्या थे? पुस्तकालय अध्यक्ष थे, लाइब्रेरियन थे, ठीक है। जॉन मैकफार्लेन लाइब्रेरियन थे 1903 में, ठीक है, इसकी जब स्थापना हुई। चलिए अब आगे हम देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कब स्थापित हुआ? तो 1948 में। वही जो इंपीरियल लाइब्रेरी थी 1948 चेंज नेम, यहाँ देखिए, चेंज नेम एक्ट 1948 के तहत इंपीरियल लाइब्रेरी जो है आपकी बदल गई नेशनल लाइब्रेरी में, ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी में। चलिए अब देखते हैं, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सैम पित्रोदा। ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब हुई? 2005 में, ठीक है। अध्यक्ष कौन है? सैम पित्रोदा। चलिए, कोठारी आयोग किससे संबंधित है? तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन, एजुकेशन सिस्टम, तो एजुकेशन सिस्टम से संबंधित है कोठारी आयोग। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष ये राधा कृष्णन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बड़ौदा पुस्तकालय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बड़ौदा पुस्तकालय आंदोलन का नेतृत्व सियाजी गायकवाड़ ने 1910 में बड़ौदा से स्टार्ट किया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक पुस्तकालय प्रणाली की शुरुआत किस काल में हुई? आधुनिक पुस्तकालय प्रणाली की शुरुआत देखिए इसमें हुई कैनोनिकल में, ठीक है, सबके लिए पुस्तकालय, इसमें सबके लिए पुस्तकालय खोला गया ना, सबके लिए, ठीक है। ये कब? लगभग 1903 से, ठीक। मिडाइवल में क्या है? अमीरों के लिए था, अमीरों के लिए। एंशिएंट में क्या था? पांडुलिपि, मंदिरों गुरुकुल, पांडुलिपि, यहाँ मंदिर गुरुकुल इन जगहों पे, ठीक है। और मॉडर्न में
मॉडर्न में ये आपका सबके लिए ओवरऑल या ऑल पीपल, ठीक है, पीपल या यूज़र, ओपन। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। इसी तरह का वीडियो या आप तैयारी करना चाहते हैं यूजीसी नेट की फ्री में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। कोई सुझाव हो, सजेशन आपका हो तो कमेंट कीजिए।